कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद नए दावेदारों को लेकर चल रही चर्चाओं में अब भारत की भी दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि चर्चा है कि पीएम पद की रेस में कनाडा मूल के नेताओं के साथ ही 2 भारतवंशी भी शामिल हैं। इन भारतवंशी सांसदों में पहला नाम ट्रूडो मंत्रिमंडल में शामिल पूर्व रक्षा मंत्री और मौजूदा परिवहन आंतरिक व्यापार मंत्री अनीता आनंद का है, जबकि दूसरा नाम भारतवंशी लिबरल पार्टी के मौजूदा सांसद जॉर्ज चहल का। ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि कौन है ये दोनों ही भारतवंशी सांसद और क्यों आ रहा है इनका नाम उभर कर सामने, या इनके अलावा भी और कौन से वो चेहरे हैं जो शामिल हैं कनाडा पीएम के पद की दौड़ में। तो सबसे पहले बात करते हैं अनीता आनंद की। ट्रूडो मंत्रिमंडल में शामिल अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री रह चुकी है। इसके साथ ही मौजूदा समय में वो परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री हैं। अनीता का जन्म 1967 में नोवा स्कोटिया में भारतीय माता पिता के घर हुआ था, जो दोनों चिकित्सा पेशेवर थे। उनकी मां सरोज पंजाब से ताल्लुक रखती हैं, जबकि पिता एसवी आनंद तमिलनाडु से थे। टोरंटो विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर रह चुकी अनीता ने टोरंटो के पास ओकविले से 2019 में सांसद का चुनाव लड़ा और जीत गई। इसके बाद उनको सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में चुना गया था। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने टीके खरीदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने यूक्रेन की भी मदद की। इसके साथ ही अनीता ने व्यापक शोध के साथ एयर इंडिया जांच आयोग की भी सहायता की। आयोग ने 23 जून 1985 को एयर इंडिया कनिष्क उड़ान 182 की बमबारी की जांच की थी, जिसमें सभी 329 लोग मारे गए थे। ये मामला खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ था। पीएम पद की रेस में दूसरे भारतवंशी के तौर पर लिबरल सांसद जॉर्ज चहल का भी नाम शामिल है। हालांकि कई सांसदों ने उनको अंतरिम नेता नियुक्त करने की सिफारिश की है। अगर चहल को अंतरिम नेता चुना जाता है तो वो पीएम पद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कनाडा के नियमों के मुताबिक अंतरिम नेता प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। जॉर्ज चहल ने पिछले सप्ताह कोकस सहयोगियों को पीएम पद के लिए अनुरोध के साथ एक पत्र लिखा था। चहल ने ट्रूडो से पीएम पद छोड़ने और पार्टी से चुनाव कराने की मांग की थी। पेशे से वकील चहल ने कैलगरी सिटी काउंसलर के रूप में विभिन्न समितियों में काम किया है। चहल प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी समिति के अध्यक्ष और सिख कॉकस के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा कनाडा की पूर्व मंत्री और उप प्रधानमंत्री रही क्रिस्टिया फ्रीलैंड, लिबरल सरकार में ही कैबिनेट मंत्री डोमिनिक लिब्लॉन्क और क्रिस्टी क्लार्क का नाम भी पीएम पद की दौड़ में शामिल है। वैसे कनाडा के पीएम पद के लिए नेताओं से इतर एक नाम ऐसा भी है जिसका राजनीति से अब तक नाता नहीं है। ये नाम है मार्क कार्नी का, जो पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं। मार्क कार्नी ने बीते दिनों में राजनीति में आने की इच्छा जताई और अब वो लिबरल पार्टी के नेताओं के संपर्क में भी हैं। ट्रूडो के पीएम पद छोड़ने पर लिबरल नेता उनका नाम भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो 2015 में प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले 10 साल तक कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था। शुरुआत में उनकी नीतियों को सराहा गया, लेकिन हाल के वर्षों में बढ़ती खाद्य और आवास की कीमतों और बढ़ते अप्रवासन के कारण उनका समर्थन घट गया। ट्रूडो की सहयोगी पार्टी और जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली एनडीपी ने बीते दिनों ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। एक हालिया सर्वे में दावा किया गया कि 73% कनाडा के नागरिक चाहते हैं कि ट्रूडो प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दें। इनमें 43% लिबरल मतदाता भी शामिल हैं। इसके बाद ट्रूडो ने सोमवार रात को प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अभी ये साफ नहीं है कि ट्रूडो प्रधानमंत्री पद कब तक छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने खुद ये साफ किया है कि वे अगला पूर्णकालिक पीएम चुने जाने तक इस पद पर रहेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।